हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहां पर हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट बुक फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हमारी यूनिट 3 चल रही है इस बुक में, और इसमें हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं हमारे इस यूनिट के कुछ टॉपिक्स, और लास्ट टॉपिक रह जाता है हमारा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लास्ट टाइम पे हमने इसमें कंप्लीट की थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हम 3 चीजें पढ़ चुके हैं। जैसे फर्स्ट क्या था हमारा, आयनाइजेशन एंथैल्पी था, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था। अब इसमें थर्ड बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है वो हमारी क्या थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है हमारे गैसियस एटम में से, वो हमारी होती है क्या थी, हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और अब अगर बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को, कि कोई भी एटम जब कोई एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, उसको अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने पर कि किसी भी कंपाउंड में, देखो हम क्या लेंगे, हम क्या ले रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एटम की बात कर रहे हैं। एटम हमारे किस में होते हैं, कंपाउंड्स में होते हैं हमारे एटम। यौगिकों में हमारे क्या होते हैं, अणु होते हैं। कि अणुओं से, बहुत सारे अणुओं से मिलने के बाद ही तो हमारा क्या बनता है, यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है। कि किसी भी कंपाउंड में एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आ गया कि किसी भी कंपाउंड में एटम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता, कैपेसिटी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आ गया। पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और फिर इसके बाद हम इसके कुछ फैक्टर्स करेंगे। और इसमें हमारी 2 स्केल भी दिए हुए थे। इसमें आपका पाउलिंग और ऑलरेड का स्केल दिया हुआ था, यहाँ पर उस स्केल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए इसमें आगे पहले क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन लिखेंगे। It can be defined as the tendency of an atom. It can be defined as the tendency of an atom, in compound वो क्या कहलाती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी। देखो, इट कैन बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, कि किसी भी कंपाउंड में एटम की वो टेंडेंसी, क्या टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्ट होता है आकर्षित करना, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आ गया। इसमें एक बार हिंदी में बता देते हैं कि किसी भी यौगिक में, कि यौगिकों में अणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आ गया इसमें। चलिए अब क्या करते हैं इसमें आगे, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बेटा किसकी प्रॉपर्टी है, ये हमारी कि बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, बॉन्ड की। बॉन्ड की किस तरीके से, देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी हमने एटम लिया, कंपाउंड में से हमने क्या ले लिया, सिंगल एटम ले लिया, क्योंकि ये हमारे एटम को ही तो, एटम ही तो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब क्या लिया हमने, यहाँ पर कोई भी एटम लिया, ये क्या कर रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पहले से हैं। यहाँ पर क्या है, हमने कोई भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एटम के पास एक्स्ट्रा है, तो वो क्या कर देगा, इस एटम को डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तब इसमें क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता
इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। समझ आ गया? अब इसमें देखो ये क्या है, बॉन्ड बन रहा है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी कैसी है कि हमारी बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, और ये हमारे आइसोलेटेड एटम्स में ही फाइंड की जा सकती है। किसमें फाइंड की जा सकती है? आइसोलेटेड एटम के लिए भी नहीं फाइंड की जा सकती है। ऐसा कैसे हो रहा है इसमें? देखिए अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल में आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए इसमें पहले क्या देखते हैं कि पहले हम बता देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। बॉन्ड की वजह से ही तो क्या हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखिए, इसमें आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is a property of bond or compound, and it cannot be calculated for isolated atoms. It cannot be calculated for isolated atom. आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? पृथक। आइसोलेटेड एटम अलग होता है, क्या होता है? अलग, भिन्न, पृथक। समझ आ गया? और अब इसमें एक चीज और मैं ऐड करने वाली हूं, क्या है कि ये हमारी यूनिटलेस क्वांटिटी है। इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई भी मात्रक इकाई नहीं है। यूनिटलेस क्वांटिटी ही तो है ये। अब देखिए यहां पर हमने ऐसा क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है? देखिए अब इसमें छोटी सी चीज है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? बॉन्ड और कंपाउंड की। कि कंपाउंड में क्या होता है? एटम्स होते हैं। एटम्स में क्या होते हैं? बॉन्डिंग बनते हैं की। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड की प्रॉपर्टी है। समझ आ गया इतनी चीज? अब इसमें देखिए एंड इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर आइसोलेटेड एटम। ये हमारे अलग अलग एटम्स के लिए कैलकुलेट नहीं की जा सकती। जाहिर सी बात है नहीं की जा सकती, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं बेटा, इसमें कंपाउंड्स ले रहे हैं। कंपाउंड्स में क्या है? एटम्स हैं जो क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो क्या ये अलग एटम की प्रॉपर्टी हो जाएगी? नहीं, अलग एटम्स के लिए कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इसको, और इसका कोई मात्रक नहीं है। जैसे हमारे आयनाइजेशन एंथैल्पी, या हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उनकी यूनिट क्या होती थी? किलो जूल पर मोल में कैलकुलेट करते थे। किलो जूल पर मोल में कैलकुलेट करते थे हम उसमें। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कोई भी यूनिट नहीं होती है। एग्जाम्पल देखिए अब इसमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल लेने वाले हम HF का। क्या लेंगे एग्जाम्पल? HF में बताइए कि हमारा इसमें बॉन्डिंग कैसे होगी? H और F के बीच बॉन्डिंग होती है हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। बट इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा? ऐसे तो आप देख के बता दो, क्योंकि हमारा क्या है? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन की कंपैरिजन में। बट क्या आप इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर पाओगे? देखिए इसमें थ्योरेटिकली एक्सप्लेनेशन भी इसका बहुत ईजी है। देखो HF क्या है? हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। HF विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स को साझा करने से जो बंध बनता है, सहसंयोजी बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। बट द शेयर्ड electrons will attract towards fluorine atom, towards fluorine atom, F वाला एटम, फ्लोरीन एटम। समझ आ गया? फ्लोरीन एटम की तरफ क्या होगा? ज्यादा अट्रैक्ट होगा। इट मीन्स दैट फ्लोरीन क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्या होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
more electronegative than hydrogen। समझ आ गया कि हमारा फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं फ्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स देखो, जैसे हमारा क्या होता है, ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, हमारा फ्लोरीन है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, फ्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इस वजह से जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा वो क्या होगा, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। चलिए अब इसमें नोट कीजिए, इसको आगे इसमें करने वाले हैं हम फैक्टर्स। नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए इसमें आगे फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स जो हमारे इन्फ्लुएंस करते हो किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। फैक्टर्स कारक जो प्रभावित करते हो किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। अब इसमें देखिए फर्स्ट फैक्टर क्या पढ़ने वाले हैं हम, जैसे हम बाकी में पढ़ते आए हैं, नंबर ऑफ शेल्स या फिर हमारे क्या, एटम का साइज ऑफ एटम या नंबर ऑफ शेल्स, साइज ऑफ एटम या फिर नंबर ऑफ शेल्स बोल सकते हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज बताइए कि जैसे जैसे हमारे एटम का साइज यानी कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, बताइए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी एटम के साइज के साथ डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों होगा, इसमें ऐसा क्यों होगा, अरे आप एक छोटी सी चीज बताइए, हमारा क्या है, पहले एटम का साइज इतना सा है, फिर हमारे एटम का साइज क्या हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है, फिर आगे जाके एटम का साइज क्या हो रहा है, इतना बड़ा हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। जब न्यूक्लियस आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से दूर जा रहा है तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो फोर्स है, जिस बल से नाभिक बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी वजह से जब इसका अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और जब अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बड़ी होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी छोटी होगी। तो ये किस तरीके से डिपेंड करते हैं, इनवर्सली डिपेंड करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN शॉर्ट में लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली डिपेंड करेगी नंबर ऑफ शेल्स पर। रीजन समझ आ गया, रीजन क्या समझ आया है, बहुत बार लिख चुके हैं, ये प्रॉपर्टी बहुत बार कर चुके हैं। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गई हो। इसमें देखिए अब ये जो अब हम इसमें छोटी छोटी चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीजें पहले वाली से लिंक्ड है। अगर आप इसमें बीच यूनिट से जुड़े हो ना तो बेहतर यही रहेगा कि इसमें आप स्टार्टिंग से सारी यूनिट स्टार्ट करो। तो चलिए देखिए इसमें कि नंबर ऑफ शेल्स किस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्रुप ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेल्स चेक करेंगे। देखो हमने क्या लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, हेलोजेंस वाला ग्रुप ले लिया, ब्रोमीन। इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे। जब हम इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं या फिर, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसमें आएंगे 2 7, इसमें 2 8 7, इसमें कितना आएगा 2 8 18 7। इसमें आप देखो नंबर ऑफ शेल्स क्या आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो इस सीरीज में आगे की तरफ चलने पर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी डिक्रीज होगी। आगे की तरफ चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कौन रिप्रेजेंट करेगा, F, फिर Cl, फिर Br, और फिर उसके बाद अगर निकालोगे तो कितना आएगा, I। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो ये क्या है, ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होने वाली है, इसमें देखिए, देखो अब इसमें आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा होने वाला है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से डिपेंड करेगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है कि हमारे एटम के न्यूक्लियस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने लगता है, पॉजिटिव प्रोटॉन्स इंक्रीज होने लगता है, और ये हमारे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा यानी कि न्यूक्लियस पर प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या करेगा, ये बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ही ज्यादा स्पीडली
अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यानी कि यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि जैसे जैसे हमारा ENC बढ़ेगा हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो यहां से ENC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। समझ आ गया? रीजन सेम है, क्या सेम है रीजन? पिछले वाला सेम नहीं, जैसे हम बाकी के फैक्टर्स करते आए हैं ना ENC और नंबर ऑफ शेल्स को लेके, वही रीजन है। आप भी आपको बताया कि जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन को यानी कि नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षित होंगे तो इसका मतलब क्या है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। क्लियर है? अब ये चलिए इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या करेंगे? कोई भी एग्जाम्पल ले लो जो आपको पसंद हो। चलिए एग्जाम्पल लीजिए 6 कार्बन, 7, 8, 9। इस तरीके से क्या लिया हमने, कोई एग्जाम्पल ले लिए, ये हमने क्या लिए, कुछ एलिमेंट्स ले लिया। अब क्या करेंगे, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। अब देखो नंबर ऑफ शेल्स और ENC निकालेंगे हम। इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने आ रहे हैं, इसमें कितने आएंगे 2, इसमें 4 थे, इसमें 2 5, इसमें कितना आएंगे 2 6 और 2 7। अब ENC देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस पर आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो यानी कि ENC का ऑर्डर क्या हो रहा है, ENC क्या हो रही है, ENC इसकी 4 है, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7। तो ENC का क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जैसे जैसे ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उसकी इंक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आया, पहले कार्बन की कम है, फिर हमारे नाइट्रोजन आता है, फिर हमारा ऑक्सीजन आता है, फिर हमारा क्या आएगा फ्लोरीन। तो यहां से क्या ऑर्डर आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। समझ आ गया? चलिए अब इसमें ग्रुप वाइज देखते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कैसा होता है, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट चलने पर। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें एक बार। नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्रुप ट्रेंड का बात की थी हमने, ग्रुप ट्रेंड कि ग्रुप में हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे मूव करेगी, मतलब इंक्रीजिंग होगी या फिर हमारी डिक्रीजिंग होगी। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में कैसे चलते हैं, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं ग्रुप में तब हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। क्यों होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। अब देखिए इसमें पीरियड वाइज कैसे होगी, जब यानी कि लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, आप बताइए इसमें लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। ऐसा क्यों है, लेफ्ट टू राइट चलने पर ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर वर्क करेगा। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ेगी और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्लियर है? चलिए अब इसमें आगे देखिए कि हमारे अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं। इसमें आगे हम करेंगे कि कुछ स्केल्स, स्केल्स कैसे, जैसे इसमें पाउलिंग है, मुलिकन है और हमारा कौन है, और थर्ड वाला है ऑलरेड स्केल। ये हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों स्केल्स के बेसिस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, लिखिए इसमें सबसे पहले पाउलिंग के लिए, पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पाउलिंग स्केल, पाउलिंग स्केल। अब पाउलिंग स्केल क्या है, पाउलिंग स्केल है ये हमारी, ये दी गई थी पाउलिंग के द्वारा, पाउलिंग नाम के साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी ये हमारी 1932 में, 1932 में ये हमारी दी गई थी। और इसमें हमने बताया गया था कि कोवलेंट बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, कि हमारे दो एटम जो हमारे कोवलेंटली बाउंडेड हैं उनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
कितना आता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी आती है हमारे दो कोवेलेंटली बाउंडेड एटम्स के लिए, उसके लिए दी गई है हमारी पाउलिंग स्केल। और ये किस तरीके से आती है, ये किस तरीके से मेजर करते हैं, यहाँ पर इसको मेजर करने का एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आपको इसमें फॉर्मूला याद रखना है। तो चलिए इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है। यहाँ से एटम क्या लेंगे, कोई भी एटम मान लिया हमने ए और एटम मान लिया बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे। ये इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पावर -1/2 अंडर द रूट, अंडर रूट के अंदर आएगा यहाँ से ई डी। अभी बताएंगे इसमें आपको कि ये हमारे क्या लिखे गए हैं, ये ई डी ए बी, ये कोड्स वगैरह क्या लिख रहे हैं हम इसमें। फिर यहाँ पे आएगा ई डी ए प्लस ई डी बी बाई 2। ये हमारी क्या दी गई है, ये हमारी दी गई है पाउलिंग स्केल, पाउलिंग स्केल है ये। अब इसमें जो हमारे ये दिए गए हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसके बीच। देखो जैसे हमने क्या लिया, कोई भी एटम लिया ए, ये एटम लिया बी, एटम ए और बी के बीच का क्या है, एटम और ए और बी के बीच की जो डिसोसिएशन एनर्जी है, क्या है हमारी जो एनर्जी है, डिसोसिएशन एनर्जी है, यानी कि हमारे जो ए और बी एटम है उनके बीच जो एनर्जी है, जो हमारे एटम को क्या कर रही है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है। क्या बना रही है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है, बॉन्डिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ये ए और बी के बीच है डिसोसिएशन एनर्जी, क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी। और ये है एटम, मान लिया कोई भी एटम ए है, इधर एटम क्या है, ए है, इसके बीच मान लिया, ये बी और बी के बीच में मान लिया। इतना समझ आ गया। तो यहां पर ये हमारी ई डी ए बी, ये क्या है, हमारी डिसोसिएशन एनर्जीज हैं। हियर डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, ई डी ई डी ए बी, यहां से क्या आ जाएगा, ए बी और यहां से बी बी, ये क्या है, हमारी डिसोसिएशन एनर्जीज है। और इसमें ये किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। या फिर आप यहां पर क्या भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को शॉर्ट में, एक्स ए माइनस एक्स बी क्या होगा, यहां से इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.18 अंडर रूट डेल्टा ई बाई 2। शॉर्ट में लिख सकते हैं आप इसको इस तरीके से, अंडर रूट 0.18 अंडर रूट डेल्टा ई बाई 2। ये यहां से क्या आ जाएगी, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी, इसके ये पूरा है अंडर रूट में, इसके लिए आ जाएगी ये हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस पूरे को हमने क्या मान लिया, ये जो हमारा पूरा आया इसको पूरे को हमने कांस्टेंट मान लिया, क्या मान लिया हमने, डेल्टा ई मान लिया। चलिए अब इसमें नेक्स्ट स्केल देखते हैं। नेक्स्ट स्केल कौन सी है हमारी, मुल्लिकन के लिए, मुल्लिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब इसमें सेकंड मुल्लिकन स्केल, मुल्लिकन स्केल में हम क्या करते हैं, मुल्लिकन स्केल जो है एक अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, किसका, हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का और आयनाइजेशन एंथैल्पी का। किस तरीके से, देखिए हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मुल्लिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ये हमारी इक्वल होती है, अभी क्या बताया, आयनाइजेशन एंथैल्पी के, आयनाइजेशन एंथैल्पी, और अभी आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या बताया, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आईपी या आईई, आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अर्थमेटिक मीन के इक्वल आती है हमारी क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये हो गया हमारा सेकंड। अब इसमें थर्ड देखने वाले हैं। थर्ड देखिए इसमें क्या है, थर्ड स्केल की बात करेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इसमें बस।
देखिए इसमें थर्ड है एलरेड-रोशो स्केल। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उन्होंने इस टाइप सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। इसमें ये हमारी इक्वल होती है, किसी क्वांटिटी के, क्या क्वांटिटी है वो हमारी 3590 Z इफेक्टिव अपॉन कोवेलेंट रेडियस प्लस 0.744, ये इसके इक्वल होती है हमारी रोशो एलरेड स्केल, वेयर ZEFF क्या है हमारा, Z इफेक्टिव है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव, यहां से Z इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पहला ही टॉपिक था, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कराया हुआ है ये सब आपको। और इसमें हमारा RCOV क्या है, ये RCOV है यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस को रिप्रेजेंट किया है R से, और कोवेलेंट के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ गया COV, तो ये क्या हो गया कोवेलेंट रेडियस। तो ये बेसिकली हमारी ये जो स्केल है ये दी गई है किसके लिए, हमारे कोवेलेंटली बाउंडेड एटम्स के लिए। क्लियर है इतना, यहाँ पे खत्म होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक और इसके साथ ये यूनिट भी। अगर इस पूरी यूनिट में कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, पहले इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करनी होगी आपको, physics_guru_India मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना है, फिर उसके बाद आपको सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो कल इसमें स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट, और ये यूनिट हमारी खत्म होती है यहाँ पर। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच।